सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के बारे में। 1961 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस को फॉर्म किया और नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस को काम दिया कि ऐसे तरीके ढूंढो जिनके थ्रू कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म, नैरो माइंडेडनेस, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनसे लड़ा जा सके, इनसे जीता जा सके। बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस को काम दिया गया उन तरीकों को ढूंढने का जिसके थ्रू नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जा सके। ये जो नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस है ये डिसाइड करती है कि एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को सेटअप किया जाए और इस नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का काम होगा टू रिव्यू ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड टू मेक रिकमेंडेशंस अकॉर्डिंगली। नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए किस तरीके से कामकाज किया जाए, उसके रास्ते में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को किस तरीके से हटाया जाए, उसके लिए काम करेगी ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। सरकार ने इस रिकमेंडेशन को मान लिया और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया 1961 में। एनआईसी की पहली मीटिंग हुई 1962 में। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और वो यूटीज़ जिनमें लेजिस्लेचर है उनके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हैं एज चेयरमैन, यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सभी स्टेट्स के और उन यूटीज़ के जिनमें लेजिस्लेचर है। इसके अलावा नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को भी इसमें बुलाया जाता है, नेशनल कमीशंस के चेयरपर्सन्स को भी इसमें बुलाया जाता है, एमिनेंट जर्नलिस्ट को इसमें बुलाया जाता है, पब्लिक फिगर्स को, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को और बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स को इस नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग में बुलाया जाता है। बहुत सिंपल, 1961 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस को कॉन्स्टिट्यूट किया और जिम्मेदारी दी कि उन तरीकों को ढूंढो जिनके थ्रू नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जा सकता है। इस कॉन्फ्रेंस ने बोला कि एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को सेटअप करने की ज़रूरत है। इसको सेटअप कर दिया गया 1961 में, इसकी पहली मीटिंग हुई 1962 में। इसमें कंपोजिशन क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं इसमें, सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और उन यूटीज़ के चीफ मिनिस्टर्स जिनमें लेजिस्लेचर होता है, वो मिलके इसका कंपोजिशन बनता है। इनके अलावा नेशनल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी लीडर्स हैं उनको बुलाया जाता है, नेशनल कमीशन के चेयरपर्सन्स को बुलाया जाता है, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स को, जर्नलिस्ट को, वो सब लोग इसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि ये जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आगे चल के अपन देखेंगे इसकी अब तक सिर्फ 16 मीटिंग्स हुई हैं और जो लास्ट मीटिंग हुई थी इसकी वो हुई थी 2013 में। 2013 से लेके अब तक एनआईसी की कोई मीटिंग हुई नहीं है, तो आज की डेट में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और अगर लक्ष्मीकांत के पिछले एडिशन में देखोगे तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डिटेल में थी, इस एडिशन में चीज़ों को हटा दिया गया है। और हटाया क्यों है? बिकॉज उतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं है, बट किताब में दे रखा है तो अपन देख लेते हैं। अपने को ये समझ में आ ही रहा है कि एनआईसी का काम क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन को किस तरीके से प्रमोट करना है, उसके रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको किस तरीके से हटाना है, उसके लिए काम करना। इसकी मीटिंग के लिए कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इतने टाइम बाद मिलना ही मिलना है। जब ज़रूरी होता है, जब रिक्वायरमेंट होती है, तब एनआईसी की मीटिंग होती है। लास्ट इसकी मीटिंग हुई 2013 में और 2013 की मीटिंग में इस एनआईसी ने रेजोल्यूशन पास किया कि हर तरीके के वायलेंस को कंडेम किया जाएगा, सभी कम्युनिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा, लॉ के फ्रेमवर्क में रहते हुए जो भी वेरियस ग्रुप्स के बीच में डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जाएगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर जो भी एट्रोसिटीज़ होती हैं उनको कंडेम किया गया, विमेंस के साथ में जो भी सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, जो भी वायलेंस होता है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्क प्लेसेस पे, घरों में, उसको भी कंडेम किया गया। ये बहुत बेसिक सिंपल सी चीज़ें और सिंपल तौर पे ही इसको याद रखना। अगर बाई चांस कभी न्यूज़ में आ जाए, कभी दोबारा से इसकी मीटिंग हो जाए तो इसको डिटेल में पढ़ना, अदरवाइज ब्रीफ में याद रखो, 2-4 पॉइंट्स याद रखो और आगे बढ़ जाओ। फिर इसके बाद बात आती है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी के बारे में। इसको सेटअप किया गया 1992 में। कब सेटअप किया गया? 1992 में। और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसको डे टू डे बेसिस पर फंक्शन करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी मिलती है, वो होती है ऑटोनॉमस बॉडी। कब सेटअप किया गया इसको? 1992 में। कैसी बॉडी है? ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन ओवरऑल इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका होता है? यूनियन होम मिनिस्ट्री का। और इसका काम है कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करना, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना। और ये प्रमोट कैसे करती है फ्रेटर्निटी को, कम्युनल हार्मनी को, नेशनल इंटीग्रेशन को?
इन तरीक़ों से, जैसे जो भी चाइल्ड विक्टिम्स होते हैं सोसाइटल वायलेंस के, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। उनकी केयर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। इसके अलावा कम्युनल हार्मनी और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए ये नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करती है, खुद से करती है, कभी एनजीओज के साथ में मिलके या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में मिलके काम करती है। ये जो नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी है, ये स्टडीज़ कंडक्ट करती है, ये स्कॉलरशिप्स ग्रांट करती है टू इंस्टीट्यूशंस एंड स्कॉलर्स फॉर कंडक्टिंग स्टडीज़। तो मतलब जितने भी स्कॉलर्स हैं उनको सपोर्ट करती है, जो भी इस कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करती है। कम्युनल हार्मनी और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो भी काम करते हैं लोग, उनको अवार्ड्स भी ग्रांट करती है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज, पब्लिशेज मोनोग्राफ्स, बुक्स एक्सेट्रा ऑन द सब्जेक्ट। कम्युनल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन के सब्जेक्ट के ऊपर बुक्स वगैरह, मोनोग्राफ्स वगैरह पब्लिश करने का भी काम है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी का। इसमें 2-3 चीज़ें याद रखो। सिंपल, कब सेटअप किया गया? 1992 में। इट इज़ ऑटोनॉमस बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका इस पर? यूनियन होम मिनिस्ट्री का। और ये काम करती है फ्रेटर्निटी, कम्युनल हार्मनी और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए। और इसके साथ ये सेशन खत्म हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मीकांत का सबसे छोटा सेशन यही होगा। और लक्ष्मीकांत में अब सेशन बचे भी कितने, अगर आइडियली देखें तो 2-3 सेशन बचे हैं, बाकी केसेस दे रखे हैं, वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस दे रखे हैं, उनको अपन अपलोड करते रहेंगे। बट हाँ, लक्ष्मीकांत का 2-3 सेशन बचे हैं और उसके बाद लक्ष्मीकांत खत्म हो जाएगी। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।